आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है। तुम इतनी ब्यूटीफुल। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ सच में। गुड। जॉन, ये वापस आ गई यार। थैंक्स जॉन। वेलकम, हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड, मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, मेरे कैबिन में चले। तो क्या न्यूज़ है, बताओ, मुझे जानना है। जॉन, फैब्री एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्री की एक मीटिंग से आ रहे थे, तभी अचानक फोन बजा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे तो अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए, और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होगी। एग्जैक्टली जॉन, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी। वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ डरन, आ जाओ। अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है। हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली? वेलकम मिस जेदा। हेलो। ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सनीम, मैं कह रही थी कि लैला। क्या हुआ सनीम तुम्हें? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ पता क्या है? हुआ? लैला, फैब्रिक की कंपनी में एक मैकिन उनका जासूस है और उन्हें पता चल गया है कि वो एक नया परफ्यूम बना रहे हैं। हाँ, क्या होगा अगर जान को पता चलेगा ये सब? शांत हो जाओ, काम डाउन। देखो कुछ सोचने दो। अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बोल देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लैला, मुझे उस जासूस ने देखा होगा और मुझे इस बात का यकीन है। चुप रहो, अभी उसके लिए ऐसा मत सोचो, फिक्र मत करो तुम। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगी अब? सनीम, खुद को टॉर्चर मत करो। डोंट वरी, संभालो खुद को। जान तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, समझो इस बात को। उन्हें पता होगा तो? ऐसा मत सोचो। तुम्हें पता है अभी हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे डैड अभी भी शॉप में रहते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सनीम। हाँ, पर क्या? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। थोड़े बच्चों जैसा है पर... हाँ बताओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है। Hey, welcome bro. थैंक यू, मैं आ गया। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, मैं गया था पर वो वहाँ पर नहीं था। मैं वापस जाऊंगा उससे बात करने। ओके, हाँ। जेदा यहाँ आई थी। मुझे वो जाते हुए दिखी थी। वो चाहती है कि हम लॉन्च डेट जल्द से जल्द डिसाइड करें। फैब्रिक एक नया परफ्यूम रेडी कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो इस परफ्यूम को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो चाहता है कि रेड मोड से पहले वो मार्केट में ला सके। वैसे तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। वाह, ये सुपर प्लान है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ। तुम्हारे बिना ये कभी गाइस, नहीं हो पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? स्टॉप इट, रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस सब ध्यान दो।
फैब्री मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवर टाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो। हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। अच्छा कैंपेन करेंगे। बिल्कुल। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है। मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस यस मिस्टर जान। ठीक है Yes, yes. guys, मुझे ठीक फुल है, एनर्जी Mr. Jan. चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड। ओके ऑलराइट। Of course. हाँ चल। जान, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं थैंक्स। लैला, लैला। हाँ बोलो। मुझे अभी मिसेस मेलाहात शॉप पर जाते हुए देखी। ठीक है, अब हमारा प्लान हम शुरू कर सकते हैं। हाँ। चलो। हाँ, चलो शुरू जल्दी करते हैं। चलते हैं। God. वो कह रही थी कि उसे शादी करना है। हे ऊपर वाले, उसकी माँ ने तो उससे पूछा तक नहीं। तुम कितने साल की हो? उसकी माँ को उससे पूछना तो चाहिए। क्या वजह रही होगी इतनी जल्दी फैसला करने की? आजकल के यंगस्टर ना सच में कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मॉम डैड की तबीयत खराब हो रही है। वो घर पर है। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। रुको। हे ऊपर वाले, ये क्या? नहीं आंटी, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप यहीं पर रहिए प्लीज, हमें जाना है प्लीज। आप प्लीज मत आइए, हम लोग कर लेंगे सब कुछ। बाद में जो कुछ होगा मैं आपको बता दूंगी। बाय। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ? उफ, ये क्या हो रहा है? डैड, क्या हुआ बेटा? डैड बहुत बुरा क्या हुआ है। हुआ? मॉम की तबीयत खराब हो गई है। कहाँ पर है? लैला का कॉल आया था, वो घर पर होगी घर शायद। पे? मैं निहात कहाँ हो तुम? निहात। निहात, तुम ठीक हो? निहात, निहात, बताओ क्या हुआ तुम्हें? बताओ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? निहात, ये काम कर गया। ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। क्या हम डोर लॉक कर दें? हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तो तुम बीमार नहीं हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं तो मेलियात के साथ थी। अच्छा। खोलो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। दरवाजा खोलो। हाँ लैला, सलेम, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैं कह रही हूँ जल्दी खोलो। मॉम, मुझे अब जाना होगा, आप दोनों अच्छे से रहिएगा। लैला दरवाजा खोल देगी। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने देखा उन्होंने क्या किया है? हाँ, बचपना है। हाँ, ठीक है, तो फिर चलो, जब तक ये लोग दरवाजा नहीं खोलते हम बैठ जाते हैं। क्या कहती हो? ठीक है। थैंक यू। जरा देखो उन्होंने कितना टेस्टी खाना बनाया है, कितना कुछ बनाया है। कितना प्यारा है, पर तुम्हारे जैसा टेस्टी खाना नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है मेरी जगह, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो फिर ठीक है। क्या हम बैठ जाएं? हाँ जरूर। ये कहाँ से मिली फोटोज?
कितनी प्यारी फोटोज है। ओह, मैं कितनी यंग और ब्यूटीफुल थी। ऐसा मत कहो, तुम आज भी बहुत यंग हो। मैं ये सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अब नहीं हूँ। नहीं देखो ना, हाँ? तुम यंग और खूबसूरत भी, इसके लिए भी वैलिड है। तुम ये इसलिए कह रहे हो ताकि मैं भी तुम्हारी तारीफ करूं। हाँ हाँ, एक मिनट में भी कभी खूबसूरत शब्द सुनने वक्त अरे बीतता ये जा मत रहा है। कहो, तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल किसी शेर की तरह खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, मेरा दिल करता है कि उनमें डूब ही जाऊं। और तुम्हारा चांद सा सुंदर चेहरा, जी करता है निहारती ही रहूं। मुझे शर्म आ रही है मेरे के बे, मुझे भूख लगी है। तो खाना खाओ ना। ये लोग तो काफी शांत है, वरना मॉम तो अब तक दरवाजा तोड़ चुकी है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो जरूर बातें कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं जान के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मैं ओस्मान को कॉल कर दूंगी, शायद वो आसपास ही होगा। मैं क्या करूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। काम डाउन, काश मैं तुम्हारे साथ आ पाती, पर उन्होंने सिर्फ क्रिएटिव टीम को ही बुलाया है वहाँ पर। नहीं, तुम मत आओ, मैं आती हूँ। ओह माय डियर। अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, ध्यान रखना। ओ मेरी प्यारी बच्ची, वो कितनी स्वीट थी ना। हाँ, और घर बेबी सेंट से भर गया था। देखो 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 इसे। हाँ, तुम्हें याद है बहुत जोर से बारिश आ गई थी और हमें इन्हें पिकनिक पर लेके जाना था और नहीं ले जा पाए थे। तुमने वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम जरूर ले जाओगे। हाँ, पर सनम ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था क्योंकि हम उसके डॉल साथ में नहीं लाए थे, पता है ना। बहुत ही जिद्दी थी वो। ओ मेरी प्यारी बच्ची, कितनी क्यूट मेरी है। बच्ची हमेशा से शांत थी। वो भी क्या दिन थे निहात, मेरे निहात। वापस ऐसा बर्ताव नहीं करोगे ना? हाँ मेरी कबे, बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। पता है मैं कितना घबरा गई थी जब उन्होंने तुम्हारी बीमारी का झूठ बोला। उन्होंने हमारे अच्छे के लिए किया मेरी कबे, हमारी मदद करने के लिए। वाकई में बहुत प्यारी है। सच कह रहे हो। निहात क्या हुआ? निहात, क्या तुम मेरी पीठ पर कब थेरेपी कर सकती हो? तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है? और सो उन बोरियों पर दुकान में जाके सो। जाओ। अकड़ गई है। आओ मैं तुम्हारी पीठ पर मसाज कर देती हूँ। आओ चलो, आओ मैं मसाज कर देती हूँ। पीठ अकड़ गई है ना तुम्हारी, चलो उठो। अरे आराम से, धीरे धीरे। आओ आओ। सनम, अंदर आ जाओ। थैंक यू जान। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। नहीं, आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आ जाओ मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। You know, I really missed you so much. हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे?
एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये 5 स्टार होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती। आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जान, एमरे, तुम क्या कहोगे? ओह नहीं 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 मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूँ। मैं देखती हूँ डार्लिंग। सनेम, ये जच रहा है तुम्हें तुम पे? अच्छा लगा ना? हाँ, मैं करती हूँ। चलो काम Hello. करते हैं। वेलकम। हेलो, हम लोग आ वेलकम गए। गाइस, वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए, ओके? यहाँ अच्छा लग रहा है नहीं? मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे कॉल किया, वरना मैं ही कॉल करता हूँ। ओ नहीं उस्मान, मुझे सिर्फ बाहर जाना था। हमने घर पर मॉम और डैड को अकेला छोड़ दिया। हाँ, तो तुम मुझे यूज कर रही हो? ओ उस्मान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आई है ना? मुझे रिग्रेट क्यों होगा? हे ऊपर वाले, तुमने मुझे बुलाया और मैं दौड़ा चला आया तुम्हारे पास। हाँ बिल्कुल। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कितना खूबसूरत नजारा है। लव बर्ड्स, रोमियो और जूलियट। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? नहीं बोलोगे तो भी बैठूंगा। नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं निकलती हूँ। चलो लैला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? यहाँ बैठो, 2 दोस्त मिलके गपशप करेंगे मिलके। लैला अकेले जा सकती है। हाँ मैं चली जाऊंगी, बस पास में ही तो है। वही तो, पास में ही तो जाना है और उसे रास्ता पता है ना? ठीक है, घर पहुँचते ही कॉल करना। ओके ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय। क्या बात है, क्या बात है, घर पहुँचते कॉल करना। मेरे अजब दोस्त ओस्मान की गजब प्रेम कहानी चल रही है, लेकिन लगता है कि इस बार कहाँ बन जाएगा तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? तुम उसकी तरफ देख रहे थे और वो तुम्हारी तरफ देख रही थी। दोनों के बीच में आग बराबर लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं सबको कहूंगा कि मैंने अपनी नजरों से ये प्रेम कहानी देखी है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्द तुम लोग की एंगेजमेंट हो जाएगी। अंगूठी तैयार रखना। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने पहली बार नहीं देखा है। मेरी नजरों के सामने बहुत से आशिक एक होके शादी कर चुके हैं। सच कह रहा हूँ, मुझे देखने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं लोगों की आंखों में देख के ही पहचान जाता हूँ। प्यार की शुरुआत तो हो गई है और वो तुम्हारे प्यार में भी पड़ चुकी है। देखना, मैं जो कह रहा हूँ बहुत जल्द सच होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मेरी मोहल्ले की लड़की का दिल तोड़ा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ गए तुम? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं उसे जिंदगी भर खुशियाँ ही दूंगा। हाँ सही है, मैं भी बस यही सुनना चाहता था तुमसे। चलो भाई, इस बात पर पार्टी तो बनती है। और इसका सेलिब्रेशन ऐसे जूस पीकर नहीं बनाया जाता है। एक्सक्यूज मी भाई, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, ऑर्डर करना है। मॉम, आपको कुछ चाहिए? यस, रिस्पेक्ट। देखिए मॉम, आप सही हैं, पर आप तो भाई को जानती हैं। आपको पता है कि वो हर बार ऐसे ही रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स मैं जानती थी। मुझे तो लगता था कि इससे भी बुरा होगा, पर मैं नहीं जानती थी कि ये लड़की उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस करती है। हाँ बहुत। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे और भाई का रिलेशन अच्छा हो गया सनेम की वजह से। इसका मतलब तुम अपने भाई की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हो? शुरुआत में मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन मॉम, बात मेरे भाई की खुशी की है। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और आपको तो पता ही है कि वो वही करता है जो चाहता है। ठीक है, फिर हम वही करेंगे जो वो कहेगा। ओके? आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। वैसे अंदर मीटिंग चल रही है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। ओके ओके हनी, ओके। हाँ तो गाइस, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी। इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए।
प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गैस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया। हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम, तुम चुप क्यों? कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मे बी। मिस्टर फाब्री काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनम। वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे, क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एक्सोटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनम डियर, हुमा डियर, सॉरी, यस प्लीज। हाँ क्या बोलिए। तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? तुम्हारी फेमस चाय। जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है। इमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। उस वक्त मेरे बाल देखो कितने लंबे थे। बहुत खूबसूरत, मेरे मेवी के पेपर है ना? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, मैं झूठ सच नहीं में? बोल रहा। सच में। हाँ, इसे देखो, वो कितनी खुश है। वो हमेशा स्माइल करती थी, हमेशा। और उसके छोटे छोटे हाथों को तो दूध देखो, जैसी। हमारे घर की खुशी। कोई आकर इनको देखो, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। गॉड, मेरी खूबसूरत बच्ची। थैंक यू सो मच डैड। वेलकम मेरी बच्ची। अच्छा, क्या तुमने शॉप बंद कर दिया? सनीम ने कर दिया होगा डैड। वैसे कहाँ पर है वो? ओवरवर्क फिर से? ओवरवर्क फिर से? हाँ, मैं कभी उसे छोड़ो ना, वो अच्छे से काम कर रही है। उससे अच्छा तुम मेरा ख्याल रखो ना। हाँ, मसाज वाकई में अच्छा था, पर कपिंग भी कर देना, फिर मुझे बेहतर लगेगा। दरवाजा खुल गया। हाँ, वो कर सकते हैं, है ना? जाओ कप लेकर, जल्दी करो, कप लेकर। हाँ, चलो जल्दी। मॉम, वो छोटे कप में है ना? वही हाँ, छोटे ठीक है। कप ना, लेकर ठीक है, आओ। मैं आती हूँ। 4 कप ले आना, कॉटन और फोक भी ले आना। तुम लेट जाओ ना निहार। हाँ, पहले ब्लैंकेट ले आओ ना, ठीक है? अभी लेकर आती हूँ। अच्छा लग रहा है। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी। बॉन एपेटिट। अब जान, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू सनम। मुझे चाय पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रियली? हाँ, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। बॉन एपेटिट। जान, बर्फ पिघल रही है। आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं आपने चाहता देखा? कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी, ठीक है? तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच हाँ, में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए। परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो। ये फिर से अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखती हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। हे वेलकम जेदा। थैंक्स डियर।
मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो, पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, कम ऑन। हाउ नाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी हैं। देखो तो, लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था। जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है। आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो तो। वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइज, हाँ काफी लेट हो गया तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट। चलो, सी यू। तुम यहीं रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला, दीदी है, अच्छा देखने दो मुझे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब ठीक देखा, है। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। स्ट्रेस मत लिया करो। जान, मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे ओ, पहले तुमने कि शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। हाँ, मैं मैं निकलती काफी हूँ। क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ। ठीक है जान, ठीक है। गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग, बाय। जान, आप जा रहे हैं? हमने अभी तक नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। हे, तो तुम कुछ पियोगी? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं बना के ले आता हूँ। मिल्की बाय। मॉम, मॉम उन्हें मत मारो। मॉम, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मॉम, मैं तो डर गई थी। हाँ, आराम से। अब आप दोनों वापस बहस नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वो काफी लंबा चला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। तुमने जो किया ना, उससे तो मैं मर ही जाती। कितनी ज्यादा घबरा गई थी मैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भागते हुए घर आया। और कोई ऑप्शन नहीं था। हमने ये इसलिए किया ताकि आप ये समझे कि आप एक दूसरे के लिए क्या हो। हमारे बस में जो था वो सब हमने किया, है ना? हाँ, और हम कामयाब रहे। ये काम हाँ, करते ये हैं। आइडिया काम कर गई तुम्हारी। अब हम सब साथ साथ है ना निहार? हाँ, अब से कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है ना? हाँ, कभी भी नहीं। कोई ऐसा नहीं करेगा। ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी खूबसूरत फैमिली दी। वाह, दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली। मैं कितना खुश नसीब हूँ। वाह वाह वाह। मिसेस हुमा, विद योर परमिशन अब मुझे निकलना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। विद प्लेजर। आई थिंक हमें डिनर पर मिलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। मैं जान को भी बुला लूंगी। जरूर। मुझे नहीं लगता कि जान हमें ज्वाइन करेंगे। मेरा मतलब अकेले नहीं आएंगे। जब भी मेरी बात आती है तो सनीम उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। पर वो गलत भी नहीं है। वो तुम्हें अपना थ्रेड समझती होगी क्योंकि तुम इतनी ब्यूटीफुल और चार्मिंग हो और वो एक बहुत ही घटिया लड़की। ओह, यू आर सो काइंड। पर ये सब सफिशिएंट नहीं रहता है। मुझे लगता है कि तुमने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया।
शायद। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ही एक डिनर ऑर्गेनाइज करती हूँ, सिर्फ हमारे लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। गुड बाय हनी। सी यू सून। मॉम, यस डियर। जेडा गई? हाँ, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करें नहीं? आप बहुत थक गई होंगी। वैसे तुमसे एक बात कहूँ, वो बहुत ही क्लासी है और तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल सही। मॉम, मेरा भाई सनेम के साथ है। सबकी भलाई इसी में है कि आप अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लीजिए प्लीज। मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या ट्राई? आप उन्हें अलग करने की ट्राई कर रही हैं? ओह नो एमरे, मुझे बस ये लगता है कि सैडा उसकी एक प्रॉपर गर्लफ्रेंड बन पाएगी। मॉम, ये मेरे भाई को डिसाइड करने दीजिए, आप प्लीज बीच में मत पड़िए। देखो एमरे, तुम्हारा भाई बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, वो प्यार में अंधा हो गया है। उसे लगता है कि वो लो क्लास लड़की के साथ खुश रहेगा, तो उसकी फैमिली होने के नाते हमें भी कुछ करना चाहिए, उसे ये बात रियलाइज करवानी चाहिए। इस बात पे मैं आपको सपोर्ट नहीं करता। पर उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है जैसे वो लड़की जेन्युइन नहीं है। जैसे क्या? ऐसा मुझे लगता है। आप उससे ऑब्सेस्ड हो गई हैं। नो, नॉट एट ऑल। मुझे अपने इंसाइट्स पर यकीन है, कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं इस बात का पता लगा लूंगी। गुड नाइट हनी, सी यू टुमारो। गुड नाइट। सनीम, हमारी बात नहीं हुई। कैसा रहा वहाँ पर सब? हुमा वहाँ पर आई थी क्या? हाँ वो आई उन्होंने थी। फिर से तुमसे बैड ट्रीट किया? हाँ नहीं, पर वो ज्यादा के काफी करीब है, उन्होंने उसे। अरे ये काफी अनोइंग है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करती हैं। तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है। नहीं, सिर्फ ये चीज मुझे परेशान नहीं कर रही। आज पूरी रात हम फैब्रिक के नए परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने परफ्यूम दिया मुझे है? नहीं पता हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। शायद हमें उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। मैं नहीं बता सकती, मुझे डर लग रहा है और चीजें दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। मैं सच को छिपाना भी नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला। अब मैं क्या करूं लैला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सनीम, ऐसा मत सोचो। उस दिन जो भी सही था तुमने वही किया है, वरना जॉन को सजा मिलती थी। पर शायद नहीं, और मैं बहुत घबरा गई थी और मुझसे ये गलती हो गई। नहीं, सिर्फ वही नहीं, अगर फैब्री ने कंप्लेन पीछे नहीं ली होती तो कंपनी का नाम खराब हो जाता, जो उसके कस्टमर्स को अफेक्ट करता था। सनीम, ये रेड मूड कैंपेन ने अपनी कंपनी को रिकवर किया है। तुमने सिर्फ जान को ही नहीं, एजेंसी को भी बचाया है, समझी तुम? ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जान मुझे माफ कर देंगे। अब मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। जैसा तुम चाहो। और अब हमारे पेरेंट्स खुश है तो खुश होने का मौका भी है। हाँ, हमारा प्लान काम कर गया है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ, तो प्रेपरेशंस कैसी चल रही है? ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम जब तक पहुंचेंगे तब तक खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, मैं आपकी न्यूज़ के लिए वेट करूंगा। ओके, या यू हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? माउंटेन हाउस में, है ना? हाँ, जब तक मॉम नहीं चली जाती मैं वहीं रहने वाला हूँ। भाई, तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो हमारी मॉम है। एमरे, मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एमरे प्लीज, इस सब बारे में हम बात नहीं करते। मैं खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, डिप्रेस नहीं होना चाहता हूँ। क्या ये रिंग है? हाँ, आज मैं उससे प्रपोज करूंगा। माउंटेन हाउस में अरेंजमेंट की है। लेकिन भाई, क्या ये प्रॉपर टाइम है? हाँ, ये तो अच्छा टाइम है। कल मैं फोटो देख रहा था और मुझे ख्याल आया। ये देखो, यही फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छी फोटो है ये।
हाँ ये अच्छा है, ये हमारे फैमिली की साथ में आखिरी फोटो थी और देखो हम कितने खुश थे, लेकिन इस फैमिली ने मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है और कुछ भी नहीं, यू नो, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कि प्यार या किसी पर भरोसा करने की यही कीमत होती है। फिर मैं सनम से मिला और मैं ना अब सच में दोबारा खुश होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आ जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। See you. लैला, विश मी लक। ओके, ऑल द बेस्ट सनीम। तुम अभी एजेंसी में उनसे बात करने वाली हो क्या? नहीं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, हम यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। ऑलराइट। आई एम सो स्ट्रेस्ड। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करनी है। मेरे केबिन में आ सकती हो? हाँ जरूर, पर मुझे पहले जान से मिलना है। अर्जेंट काम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, आती हूँ। सनम, सनम, अपना कोट मत उतार, उसे पहन कर ही रखो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना। वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ? क्या कह रही हो? सरप्राइज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ, जान, तुम्हें पता है तो तुम चुप रहना। मैं जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। जान, मिस्टर एमरे, आप सनीम से क्या बातें कर रहे थे? मुझे जानना है। क्या वो इम्पोर्टेंट है? आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मेरे केबिन में चलो मेरे साथ। नहीं, बैक स्ट्रीट के बिल्डिंग में जो कैफे है वहां मिलते हैं हम लोग। तुम पहले जाओ। ओके। इन दोनों को अरेंज करना होगा और वो भी मुझे ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर आ गए एमरे? मुझे लगा आपको रेस्ट की जरूरत है। ये वक्त है क्या आराम करने का? हमें बहुत से काम है और आइलैंड मेरी मदद करेगी इसमें। आइलैंड डियर, ठीक है। हैव अ नाइस डे। वो बाहर नहीं जा रहे, मिस्टर एमरे बाहर नहीं जा रहे। लैला बाहर गई पर मिस्टर एमरे तो यहाँ है। हेलो, हाँ एहान बोलो। हेलो जेजे, बोलो, कुछ मिला क्या? क्या वो करीब आए? नहीं, रुको। मिस्टर एमरे अभी उसके पीछे जा रहे हैं। कौन कौन किसके पीछे जा रहा है? लैला जस्ट एजेंसी के बाहर गई और मिस्टर एमरे भी अभी बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस होगा। जरूरी नहीं कि वो यहाँ मिलेंगे। शायद नहीं। तुम उनके पीछे जाओ और चेक करो। कहाँ? मैं कैसे बाहर जाऊँ? कैसे मैं ये कैसे करूँगा बताओ? तुम वहीं क्यों खड़े हो? जाओ, जो मैं कह रही हूँ करो। हाँ? नहीं, रुको। अगर किसी ने मुझसे पूछा तो क्या होगा? ओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। पर मिस्टर एमरे कहाँ है? बहुत ठंड है। मिस्टर एमरे कहाँ गए वो? ये किसका कोट है? किसी और का कोट पहन लिया मैंने। मिस्टर एमरे तो यहाँ है। क्या हुआ मिस्टर एमरे? आई एम सो वरीड। बताइए। देखो, दरअसल कल मैं फाबरी की कंपनी में गया था और पता है मुझे वहाँ सनम दिखी। सनम ने फाबरी को उसका परफ्यूम दिया है ना? हाँ। लेकिन क्यों? मिस्टर जान के लिए। हाँ, सब्र करो जरा।
हाँ बोलो आयान। हेलो जेजे, वो क्या कर रहे हैं? वो अभी कैफे में मिल रहे हैं, मैं उन्हें चुपचाप देख रहा हूँ। मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो वो छुप छुप कर मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तुम्हें और कुछ बताती हूँ। प्लीज तुम ये फेवर मेरे लिए करोगी? प्लीज तुम उनकी फोटो ले लोगी क्या? ओके आयान, मैं उनकी फोटो ले लूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय, बाद में बात करते हैं। ओके, थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ, पर उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। एक बार तो वो मुझसे कहती। सनीम को बहुत बुरा लग रहा है, वो चाहती है कि वो सब कुछ मिस्टर जॉन को बताए। उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, भाई को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। और आज वो सनम को रिंग देकर प्रपोज करने वाला। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर अगर उसे पता चला कि उसने अपना परफ्यूम फाबरी को दिया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक काम करो, पहले तुम सनम को कॉल करो। पर वो फोन नहीं उठा रही। मैं उसे मैसेज करती हूँ।